गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की 1.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 1.3 का इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया है। तो एनसीईआरटी की 1.3 एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें एक एफ फंक्शन दे रखा है। एफ फंक्शन दे रखा है 1, 3, 4 से लेकर 1, 2, 5 तक ये एक एफ फंक्शन दे रखा है। एक हमें दूसरा फंक्शन दिया है जी फंक्शन कैसे दिया है 1, 2, 5 से 1, 3 और एफ की क्या वैल्यू दी है हमें? एफ दिया है आपको 1, 2, 3, 5, 4, 1 और जी दिया है एंड जी की वैल्यू दी है आपको। जी दिया है 1, 3, 2, 3, 5, 1। फाइंड राइट डाउन गॉफ जी ऑफ एफ लिखना है हमें, क्या होगा? तो इस बात को समझते हैं। क्या स्टेटमेंट कहती है? एफ एक फंक्शन दे रखा है हमें जिसके डोमेन में 1, 3 एलिमेंट है और कोडोमेन में 1, 2, 5 हैं। एक दूसरा फंक्शन है जी जिसकी डोमेन में क्या है 1, 2, 5 और कोडोमेन में 1, 3 एलिमेंट है। अब उसने क्या दिया, इसका क्या मतलब है? जब एफ में 1 वैल्यू डालेंगे, एफ ओ 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और एफ ऑफ 3 की जब एफ में 3 डालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 5 और एफ ऑफ 4 पे वैल्यू कितनी दे रखी है 1। ये सब हमें गिवन है। इसके बाद जी में देखते हैं। जी में क्या क्या दे रखे हैं? जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और जी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। एक बार इसको ना वेन डायग्राम से समझाता हूँ आपको मैं। ये 1 मार्क्स में भी आएगा क्वेश्चन, आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे आपने क्या लिखा है, ये 3 सेट लिए, ये फंक्शन है एफ। आपका एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ है? 1, 3, 4 से लेकर 1, 2, 5 तक। 1, 3, 4 से लेकर 1, 2, 5 और जी कहाँ से कहाँ है 1, 2, 5 से 1, 2, 5 से 1, 2, 3। अगर एफ ओ 1 कितनी वैल्यू दे रहे हैं 2, 1 किस पे जा रहे हैं 2 पे, एफ ओ 1 वैल्यू दे रहे हैं 2 और एफ ऑफ 3 कितनी दे रहा है 5, एफ ऑफ 3 कितनी दे रहा है 5 और उसके बाद एफ ऑफ 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1। नेक्स्ट देखते हैं जी ऑफ 1। जी ऑफ 1 देखो, जी में 1 डलेगा, 1 के वैल्यू दे रहे हैं 3। ये सब 11th में सीख चुके हैं हम। अगर जी के अंदर 2 वैल्यू डाल रहे हैं तो कितना आंसर आ रहा है 3। जैसे जी में 2 वैल्यू डालेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जैसे जी में 5 वैल्यू डालेंगे, जी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 1 तो 5 कितनी वैल्यू दे रहे हैं 1। अब देखो हम डायरेक्टली बता सकते हैं ये कैसा होगा गॉफ, इधर से इधर होगा जी ऑफ एफ। मान लो ये सेट ए था, ये सेट बी था और ये सेट सी था, ए टू सी होगा। देखो गॉफ में कैसे एलिमेंट आएंगे, देखो 1 किस पे जा रहा है 2 पे और 2 किस पे जा रहा है 3 पे। तो पहला एलिमेंट क्या है 1, 3। उसके बाद 3 किस पे जा रहा है 5 पे और 5 किस पे जा रहे हैं 1 पे। तो दूसरा एलिमेंट कितना है 3, 1। 4 किस पे जा रहा है 1 पे और 1 किस पे जा रहे हैं 3 पे, 4, 3। ये हमने एक रफ आइडिया लिया कि कैसे करते हैं। अब इसको हम वर्क करते हैं। हमने ये सीख रखा है जी ऑफ एफ कैसे काम करेगा। सबसे पहले डोमेन से एलिमेंट लेंगे एफ की डोमेन में पहला एलिमेंट क्या है 1, तो हमने 1 वैल्यू डाली। तो कैसे वर्क करेगा जी एफ ओ 1। एक ये रफ आइडिया था, ये आपके एग्जाम के, अगर आप एग्जाम में ऐसा कर दोगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद एफ ओ 1 की वैल्यू देखो कितनी है, जी ऑफ एफ ऑफ 1। एफ ओ 1 की वैल्यू कितनी है 2, तो इस एफ ओ 1 की जगह कितना आ जाएगा 2, तो ये बना जी ऑफ 2। जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3, जी ऑफ 2 की वैल्यू है 3। अब देखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 3 डालते हैं। पहले कौन लगेगा एफ के ऊपर, जी के एफ के ऊपर कौन लगेगा, 3 के ऊपर कौन लगेगा एफ, तो जी एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है
5, तो g ऑफ 5 और g ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 1। फिर लास्ट एलिमेंट डालते हैं 4, g ऑफ f, इस पे कौन लगेगा 4, कैसे g f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो ये g ऑफ 1 और g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, g ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है 3, तो ये क्या हो गया आपका गॉफ आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहते हैं। लेट एफ जी एंड एच बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। आपके पास एक फंक्शन है, वो कहाँ से है, रियल नंबर टू रियल नंबर। एक आपके पास जी फंक्शन है, वो भी कहाँ है, रियल टू रियल है। एक आपके पास एच फंक्शन है, ये भी कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर टू रियल नंबर। उसके बाद शो डैट, 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसने। पहला पार्ट करते हैं हम। पहला पार्ट क्या है, f प्लस जी पे अगर h लगाएं तो वो क्या दे, f ऑफ h प्लस g ऑफ h दे। इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले 11th की एक बात याद करवाता हूँ आपको मैं, फंक्शन के दौरान पढ़ाई थी आपको मैंने। देखो f प्लस जी पे x कैसे वर्क करता था, f माइनस जी पे x कैसे वर्क करता था, 11th क्लास में पढ़ा था हमने। देखो f ऑफ x प्लस g ऑफ x, फिर इसी का यूज मैंने आपको लिमिट में करवाया था। f ऑफ x प्लस g ऑफ x, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अब ये वाला फंक्शन लगाते हैं। सबसे पहले ये क्या बनेगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। f इंटू जी पे कौन लगाते हैं, x। ये कैसे वर्क करेगा, f ऑफ x इंटू g ऑफ x, और f बाई जी कैसे वर्क करेगा, f बाई जी पे x और g नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x वेयर g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। ये हमने 11th में पढ़ी थी बातें। अब इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट के इक्वल प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, f प्लस जी पे कौन सा फंक्शन लगेगा, पहले इस पे क्या लगेगा, x लगेगा इसके ऊपर, पूरे के ऊपर। पहले देखो समझने की डायरेक्टली कोशिश करते, पहले क्या लगेगा, ये फंक्शन किस पे लगेगा, x पे। फिर एच ओ एक्स पे कौन लगेगा, f लगेगा और g लगेगा। कैसे, ये कैसे वर्क करेगा, f प्लस जी, ये h किस पे लगेगा, x के ऊपर, h ऑफ x। अब h ऑफ x किस पे लगेगा, f पे लगेगा और g पे लगेगा। इसको कैसे लिखूंगा मैं, f ऑफ h ओ एक्स प्लस जी एच ऑफ एक्स। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, f ऑफ h x। देखो पहले क्या लगा है, h लगा है x के ऊपर, और इस इन दोनों के ऊपर क्या लगा है, f। देखो वही बन गया f ऑफ h x। उसी तरह इसको ऐसा लिख सकता हूँ, g ऑफ h पे क्या लगा है, x। क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि f ऑफ h प्लस g ऑफ h पे क्या लगा है, x लगा है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, f ऑफ h प्लस g ऑफ h इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट इसका बिल्कुल सेम है, वो आपको ट्राई करेंगे। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड क्वेश्चन f इंटू जी वाला बिल्कुल सेम है, बस क्या है, प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। इसके बाद हम एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने किए थे 2। क्या है, फाइंड फॉग एंड गॉफ। फॉग और गॉफ निकालना है हमें। एक तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमें एक्स का मॉड, एंड जी ऑफ एक्स दे रखा है हमें
5x माइनस 2 का मॉड। देखो ध्यान से समझेंगे इसको, बहुत ईजी सा है। देखो पहले फॉग निकालते हैं, एफ ऑफ जी पे कौन लगेगा, x। कैसे वर्क करेगा ये, एफ ऑफ जी ऑफ x। अब आपके पास देखो ये एफ ऑफ x है, मान लो आपको एफ ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए थी, इधर समझने की कोशिश करते। आपके पास एफ ऑफ x है, x का मॉड, मान लो आपको एफ ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए थी, तो क्या रखोगे, एफ ऑफ 2 रखोगे x की जगह, 2 का मॉड आ जाएगा। मान लो आपको 100 की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह कितना रखोगे, 100, तो एफ ऑफ 100 आ जाता। अब आपको एफ ऑफ क्या चाहिए, जी एक्स चाहिए, तो x की जगह क्या रखोगे, जी ऑफ x का मॉड, है ना। तो ये क्या बन गया, एफ में जी ऑफ x का मॉड, जी ऑफ x का मॉड। जी ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस 2 का मॉड। अब देखो मॉड का क्या काम होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। इन अंदर वाला मॉड पहले इसको क्या बना रहा है, पॉजिटिव, और दोबारा मॉड लगाने का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो ये क्या बनेगा, fx माइनस 2 का मॉड ही बनेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। अब हम देखते हैं फॉग के बाद गॉफ निकालते हैं, जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ पे पहले क्या लगेगा, x लगेगा। कैसे वर्क करेगा ये, जी एफ ऑफ एक्स। अब देखो x की जगह क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स, जी में x की जगह क्या रख देंगे, एफ ऑफ एक्स। 5 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 2, वैल्यू पुट कर देते हैं। 5 इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x का मॉड माइनस 2। ये क्या आ गया आपका, ये फॉग और गॉफ आ गया। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करें, क्योंकि हमने कई सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना। अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ये बहुत इजी से पार्ट थे स्टार्टिंग के। तो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 दे रखा है। हमें एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा हमें 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और x नॉट इक्वल टू 2/3, क्योंकि 2/3 पे क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। शो डैट, क्या शो करके दिखाना हमें, एफ ऑफ एफ पे अगर हम क्या लगाएं, x, तो आंसर भी क्या आएगा, x। उसके बाद एंड व्हाट इज इनवर्स ऑफ, इनवर्स पूछा है तो क्या होगा, ये इन्वर्टिबल रहा होगा, तभी इनवर्स पूछा है ना। तो देखते हैं इसको, पहले एफ ऑफ एफ निकालते हैं, आंसर में इसको स्टार्ट लेते हैं सोल्यूशन में। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। देखो कैसे वर्क करेगा ये, एफ ऑफ एफ पे एक्स, पहले किस पे, एफ पे लगेगा एक्स। कैसे वर्क करेगा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। अब ध्यान से समझना, x की जगह क्या रिप्लेस कराना है, एफ ऑफ एक्स। किस में रिप्लेस कराना है, इस x की जगह क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स। जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हुआ, 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन 6 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 4। ये तो स्टेप मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 4 इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही आपके पास, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है, प्लस 3 अपॉन 1। अब डिवाइड में देखते हैं, 6 इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सेम ही है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4 अपॉन 1। अब एलसीएम ले लेते हैं, इसके बाद तो कैलकुलेशन है। एलसीएम कितना आ गया, 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 को डिवाइड कर दिया तो कितना बना, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 इंटू 4 16x, 4 इंटू 3 12, प्लस अब 3 के साथ 3 इंटू 6 प्लस के 18x माइनस के 12। अब आप बोर्ड की 12th क्लास में हो चुके हो, ये आपको एलसीएम एचसीएफ सिर्फ चीज़ें आनी चाहिए, ये कैलकुलेशन डायरेक्ट ही करते हैं हमेशा।
अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो पहले अपने कैलकुलेशन पे वर्क करे वो। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24x प्लस का 18 माइनस का 24x माइनस प्लस का 16। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये तो कट ही जाएंगे आपस में, ये दोनों तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना। देखो 16 इंटू 18 34x अपॉन ये कैंसिल हो गया, 24x और 24x 16 और 34, ये क्या आ गया आपका x। आपकी f ऑफ f की वैल्यू कितनी आ गई x। आपने एक पार्ट पूछ दिया इसका। दूसरा उसने पूछा व्हाट इज द इनवर्स, किसका इनवर्स क्या होगा। आपको इसका इनवर्स निकालने के दो मेथड दिखाऊंगा। पहले मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 में क्या है, जो दे रखा है उसी से काम करना स्टार्ट करते हैं। f ऑफ f पे क्या लगा हुआ है x और वैल्यू क्या दे रहा है x। कैसे वर्क करेगा ये, f ऑफ x। अब मुझे इनवर्स चाहिए, प्री मल्टीप्लाइंग करा दी बोथ साइड की। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। जैसे प्री पेड और पोस्ट पेड होता है। प्री में क्या करते हैं हम, पहले पैसे देते हैं और फिर प्लान लेते हैं। और पोस्ट पेड में क्या होता है, पहले में प्लान मिलता है एंड में पैसे देते हैं। तो एफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दी, एफ ऑफ एक्स, इधर भी एफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दी। ये क्या होगा आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी होती है। एफ इनवर्स की एफ के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा आइडेंटिटी। तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है वही क्या है एफ इनवर्स एक्स है। तो आपका एफ इनवर्स एक्स क्या आ गया, जो आपका एफ ऑफ एक्स था। आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, ये 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 हमने क्या सीखा है, y इक्वल टू क्या दे रखा है, ये 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये क्या है y इन टर्म्स ऑफ x। जब ये क्या है इनवर्स पूछा है तो इन्वर्टिबल है पक्का, 1 1 1 2 चेक करने की नीड नहीं है। तो ये क्या है y इन टर्म्स ऑफ x, यहां से निकालेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। जैसे सारे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई, y का मल्टीप्लाई 6x माइनस 4 के साथ और 1 का मल्टीप्लाई 4x प्लस 3 के साथ, 6 की y के साथ 6xy माइनस का 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, माइनस का 4y उधर जाके प्लस का, और माइनस का 4x इधर आके, सॉरी प्लस का इधर माइनस और माइनस उधर जाके 4 हो गया। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है x, यहां पे बचा 6y माइनस 4 इक्वल टू 3 प्लस 4y। x क्या आ गया आपका 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। और ये इसको ऐसा बोल सकता हूँ g ऑफ y बोल दूँ। g ऑफ y क्या है 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। हमारा आंसर क्या है x में, तो g ऑफ x बना देते हैं इसको। g ऑफ x क्या बनेगा आपका इनवर्स 4x प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 6x माइनस 4। ये दोनों आंसर क्या है सेम। आप दोनों में से कोई मेथड लगा सकते हो, आपको बोर्ड में पूरे नंबर मिलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, स्टेट वेदर रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। इनवर्स कब होता है, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। पहले हम चेक करेंगे कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं, अगर है तो इनका इनवर्स कैसे निकालते हैं। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट देखता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 5th का फर्स्ट पार्ट, f एक फंक्शन दे रखा है हमें, कहाँ से कहाँ 1, 2, 3, 4, कहाँ से 10 पे। और f कैसे है, ये 1 भी किस पे जा रहा है 10 पे, 2 भी किस पे जा रहा है 10 पे, 3 भी किस पे जा रहा है 10 पे, और 4 भी किस पे जा रहा है 10 पे। अब ये चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। इसके लिए इसको 1 1 ऑन टू चेक करना पड़ेगा। देखो कैसे 1 2
3 4 10। जब एफ ऑफ 1 कितनी वैल्यू दे रहा है 10, एफ ऑफ 2 भी 10, एफ ऑफ 3 भी 10, एफ ऑफ 4 भी 10। देखो कितने सारे डिफरेंट एलिमेंट क्या दे रहे हैं, एक सिंगल इमेज दे रहे हैं, तो ये 1 1 नहीं है। एफ इज मैनी वन फंक्शन। अगर ये मैनी वन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट इज नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। जी फंक्शन दे रखा हमें, जी फंक्शन दे रखा है। जी कैसा फंक्शन दिया है 5 6 7 8, 5 6 7 8 से कहाँ तक 5 6 7 8 से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और जी कैसे डिफाइन कर रखा है इन्होंने, 5 तो जा रहा है 4 के ऊपर, 6 जा रहा है 3 पे, 5 4 पे, 6 3 पे, 6 किस पे जा रहा है 3 पे, 7 जा रहा है 4 पे, 8 जा रहा है 2 के ऊपर। अब इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं, वहीं से समझ आएगा कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। एक सेट ये लिया और एक सेट ये, और ये फंक्शन है हमारा जी। डोमेन में 5 6 7 8, रेंज में 1 2 3 4। 5 किस पे जा रहा है 4 पे, 6 किस पे जा रहा है 3 पे, 7 किस पे जा रहा है 4 पे, 8 किस पे जा रहा है 8 जा रहा है 2 पे। देखो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट क्या दे रहे हैं, सेम इमेज दे रहे हैं। एफ इज नॉट 1 1, तो ये क्या है मैनी वन फंक्शन है। ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि 1 को कोई भी प्री इमेज नहीं मिला, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट। एफ इज नॉट इन्वर्टिबल, तो देर इज नो इनवर्स, इसका कोई भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। इसके बाद हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन अब थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके लिए। अब जिस बच्चे को लास्ट एक्सरसाइज की क्लैरिटी है उसको बहुत हेल्प मिलेगी इस एक्सरसाइज में भी, और इस एक्सरसाइज के साथ ही आपका चैप्टर ओवर हो जाता है। सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज बचेगी डिस्कशन के लिए। क्या क्वेश्चन है आपका, शो डैट, हमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है f -1 to 1 r गिवन बाय f of x। f of x क्या दे रखा है हमें, x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1। पहले चेक करना है, शो करके दिखाना है कि ये क्या है 1 1। पहला काम यहीं तक करते हैं। आगे स्टेट, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। फिर क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। कब, जब इस कोडोमेन को किससे रिप्लेस करा दें, इस फंक्शन की रेंज से रिप्लेस करा दे। फिर क्या निकालना है इसका इनवर्स। पहले मैं आपको 1 1 प्रूफ करके दिखाता हूं, फिर वो रेंज को रिप्लेस कराने का मीनिंग क्या है वो सिखाते हैं। 1 1 का मेथड क्या था, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन से दो एलिमेंट लेते थे, b सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। क्या करते थे, डोमेन से दो एलिमेंट लेते थे, इमेजेस इक्वल लेके चलते, एलिमेंट को क्या लेके आते थे इक्वल। जैसे मेरे पास f ऑफ x क्या है यहाँ पे x अपॉन x प्लस 2, मुझे क्या चाहिए fx1 देख चेक करते हैं। x ये क्या रिप्लेस करा देंगे, x1 रिप्लेस करा देंगे, और fx2 क्या आएगा, ये चीज़ें सब आप जानते हैं, लास्ट एक्सरसाइज में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो रिप्लाई देते हैं। f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है, x1 अपॉन x1 प्लस 2, और f ऑफ x2 की x2 अपॉन x2 प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x1 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, x1 की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं x2 प्लस 2 के साथ, और x2 की मल्टीप्लाई कराते हैं x1 प्लस 2 के साथ। x1 x2 प्लस 2 x1, x2 x1 2 x2, ये तो कैंसिल हो गया। 2 x1 किसके इक्वल आ गया, 2 x2 के। अब 2 से 2 डिवाइड, x1 इक्वल टू x2। देखो एलिमेंट इक्वल लेके चले थे, इमेज के आगे है इक्वल, तो f इज 1 1 फंक्शन। f कैसा फंक्शन है, एक 1 1 फंक्शन है। अब मैं इसकी सेकंड बात का मतलब समझाता हूं। अब इसने क्या कहा है इसमें बाद,
फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, क्या है, एफ फंक्शन है कहां से कहां, -1 to 1, रेंज ऑफ एफ। वैसे तो इन्वर्टिबल नहीं था क्योंकि इसकी तो क्या है, रेंज फुल आ रहा है और इसकी रेंज तो कुछ और आनी थी, लेकिन उसने क्या किया, इसकी कोडोमेन को रिप्लेस करा दिया इस फंक्शन की रेंज से, तो फिर क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया, ऑन टू हो गया तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स निकालने का मेथड हम सीख चुके हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। अब इनवर्स निकालने का क्या मेथड होता है, ये है y इन टर्म्स ऑफ x, यहां से निकालेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। तो निकालने की कोशिश करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y का मल्टीप्लिकेशन x प्लस 2 के साथ और 1 का x के साथ, यहां से yx प्लस 2y इक्वल टू x, प्लस का x इधर आके माइनस का x और ये माइनस के 2y, यहाँ से x कॉमन आ गया, y माइनस 1 अपॉन माइनस 2y, x क्या आ गया आपका माइनस 2y अपॉन 1 y माइनस 1, ऊपर वाले माइनस को एडजस्ट कर देते हैं, तो x क्या बन गया आपका यहाँ से 2y अपॉन 1 माइनस y, तो ये क्या बन गया, इनवर्स आ गया आपका। इसको आप जी ऑफ y बोल दो, चाहे जी ऑफ y 2y अपॉन 1 माइनस y, और इसको x से रिप्लेस करा दो वापस, 2x अपॉन 1 माइनस x, ये क्या बन गया, इसका इनवर्स बन गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 था आपका ये। अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार और इसको समझते हैं कि पहले इसको क्या करना था, 1-1 प्रूफ करना था जो हम लास्ट एक्सरसाइज में सीख के आए थे। फिर इसने डिमांड की कि क्या ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल कैसा हुआ, इस कोडोमेन को किससे रिप्लेस करा दिया, इस फंक्शन की रेंज से। अगर ये इन्वर्टिबल है तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमने इसका क्या निकाल के दिखा दिया, इन्वर्स निकाल के दिखा दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहते हैं, 7 देखते हैं। कंसीडर एफ एक फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक फंक्शन दे रखा है हमें R2R, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमें 4x प्लस 3, शो डैट एफ इज इन्वर्टिबल। पहले तो दिखाना है ये इन्वर्टिबल है एंड फाइंड इनवर्स। हम इस क्वेश्चन को पहले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, पहले इसको 1-1 ऑन 2 प्रूफ करेंगे, 1-1 ऑन 2 को होते ही क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। इन्वर्टिबल के बाद हमने इनवर्स को भी निकालना सीख लिया। पहले इसको क्या प्रूफ करते हैं कि ये इन्वर्टिबल है, मतलब कि ये फंक्शन 1-1 और ऑन 2 है। पहले हम 1-1 चेक करते हैं। 1-1 का क्या मेथड है, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन से 2 एलिमेंट लेते हैं, बी सच डैट इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 और इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं, एलिमेंट को इक्वल लेके आते हैं। f ऑफ x क्या है आपके पास 4x प्लस 3, f ऑफ x1 क्या आएगा आपके पास 4x1 प्लस 3, f ऑफ x2 क्या आएगा आपके पास 4x प्लस 2 3, f ऑफ x1 की जगह ये रख देते हैं और f ऑफ x2 की जगह ये रख देते हैं। 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 4x1 इक्वल टू 4x2, यहाँ से क्या आ गया x1 इक्वल टू x2 आ गया। इमेजेस इक्वल लेके चले थे, एलिमेंट के आगे इक्वल, तो इसने क्या इंप्लाइज कर दिया f इज 1-1 फंक्शन। ये हम लास्ट एक्सरसाइज में अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। अब इसको क्या प्रूफ करेंगे ऑन टू। नाउ वी प्रूव दैट f इज ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या लेते थे, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन से एक एलिमेंट लेते थे, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन से एक एलिमेंट एग्जिस्ट करें, b सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब कि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है 4x प्लस 3। सेम मेथड है, ये क्या है y इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ से क्या निकालेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो 4x क्या आ गया यहाँ से प्लस का 3 इधर आके माइनस का, x क्या आ गया आपके पास y माइनस 3/4। ये किससे बिलोंग करना चाहिए, डोमेन से, जो कर रहा है डोमेन से बिलोंग। अब इस पे फंक्शन लगाएंगे एफ ऑफ एक्स, रिप्लेस कराते हैं। देखो 4 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा, ये y माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, तो y माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू y। ऐसा एलिमेंट ढूंढ लें, तो f इज ऑन टू फंक्शन, दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल है तो इसका अब क्या निकालेंगे, इनवर्स। नाउ वी फाइंड इनवर्स। अब क्या निकालने जा रहे हैं, नाउ वी फाइंड इनवर्स। वैसे तो इनवर्स जो ऑन टू होता है ना, यही इनवर्स आ चुका है इसका, लेकिन एग्जाम है तो इसमें निकाल के भी दिखाएंगे हम कैसे। y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 दे रखे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4x किसके इक्वल आ गया, y माइनस 3 के। x किसके इक्वल आ गया, y माइनस 3/4 के। तो इसको मैं बोल सकता हूँ g ऑफ y माइनस 3/4। इसको x से रिप्लेस करा देते हैं, gx x माइनस 3/4। देखो ये क्या हो गया इसका इन्वर्स, और यहाँ पे भी यही आया था x माइनस 3/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या था, पहले इसको इन्वर्टिबल चेक करना था, ये अब लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन हमेशा क्या होता है, R2R 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है। फिर हमने इसका इन्वर्स निकाला था, पहले इसको 1 1 प्रूफ किया, फिर ऑन टू, और फिर क्या निकाला इसका इन्वर्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट समझते हैं। एफ फंक्शन दे रखा हमें, एक एफ फंक्शन दे रखा हमें, एफ फंक्शन दे रखा हमें आर पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटी गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, सो डेट एफ इज इन्वर्टिबल। एफ को क्या दिखाना है, इन्वर्टिबल, मतलब कि इसको 1 1 और ऑन टू दिखाना है विद इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ गिवन बाय दिस। एफ इनवर्स वाई क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए मैंने, वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये क्या है, जीरो और जीरो से बड़े जितने भी रियल नंबर होते हैं ये है। पहले इसको हम 1 1 प्रूफ करेंगे, फिर इसको ऑन टू प्रूफ करेंगे। 1 1 ऑन टू के बाद क्या बन जाएगा, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के बाद इसका निकाल के दिखाएंगे, इनवर्स निकाल के दिखाएंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं, पहले इसको 1 1 प्रूफ करते हैं। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन पे r प्लस है ना, बी सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, इमेजेस इक्वल लेके चले और एलिमेंट को क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे। तो fx1 क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस 4, fx2 x2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, इधर आके माइनस का होगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे या तो ये 0 होगा या ये 0, ये 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो रियल लाइन पे आप यहाँ देखो, जैसे रियल लाइन ये 0 है, 0 से बड़े कोई भी दो नंबर ले लो, कभी भी उनका सम 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से बड़े है ना, तो कभी भी सम क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। तो ये तो 0 नहीं हो सकता, तो कौन होएगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2। यहाँ से क्या हुआ, इमेजेस इक्वल लेके चले, एलिमेंट के आगे इक्वल, तो f इज 1
वन फंक्शन। अब क्या प्रूफ करेंगे, ऑन टू प्रूफ करेंगे। ऑन टू के लेट कोडोमेन से एलिमेंट लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x belongs to domain B such that f of x equal to y। पहले एलिमेंट सर्च करते हैं, ये क्या दे रखा है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये क्या, y इन टर्म्स ऑफ x, हमें क्या लेके आना है, x इन टर्म्स ऑफ y लेके आना है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, प्लस का 4 इधर आके माइनस का y माइनस 4, x क्या हो गया, अंडर रूट y माइनस 4। हमने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया। ऐसा एलिमेंट ढूंढने के बाद क्या करेंगे, वैसे तो प्लस माइनस दो वैल्यू आनी चाहिए, प्लस ले रहे हैं क्योंकि सारे नंबर क्या है डोमेन में पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव नहीं आएगा। तो x हमने ऐसा ढूंढ लिया, कोडोमेन से एलिमेंट लिया, डोमेन से एलिमेंट ढूंढा। अब इसके ऊपर फंक्शन लगाते हैं, f ऑफ x, x की जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट y माइनस 4। देखो x की जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, y माइनस 4 प्लस 4, यहाँ से f ऑफ x क्या आ गया, y आ गया। तो f इज ऑन टू फंक्शन। अगर ये ऑन टू है, दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। अब क्या करते हैं हम, अब इसका निकालते हैं। नाउ वी फाइंड इनवर्स। अब क्या निकाल रहे हैं इसका, नाउ वी फाइंड इनवर्स। अब क्या निकाल रहे हैं इसका बच्चों, इनवर्स। इनवर्स तो यही इनवर्स होगा इसका, जो ऑन टू फंक्शन प्रूव करते हैं ना, एलिमेंट ढूंढते हैं, वही क्या होता है, इनवर्स। एक बार फिर लिख के दिखाते हैं इसको, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये क्या बन गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 4 का अंडर रूट। ये x क्या था, g ऑफ x अंडर रूट वाई माइनस 4, एक्स जी ऑफ वाई। किसमें x रिप्लेस कराते हैं, g ऑफ x अंडर रूट एक्स माइनस वाई भी रहने दो, अगर उसने y छोड़ रखा है ना, देख लेते हैं उसने कहाँ आंसर छोड़ा है। y में ही छोड़ रखा है, y में ही रहने देते हैं इसको। अब f इनवर्स किसके इक्वल आया था, g के ना, तो इसको रिप्लेस करा देते हैं f इनवर्स से। डेफिनेशन पार्ट में सीखा था हमने ये, तो अंडर रूट वाई माइनस 4, तो हमने इनवर्स को भी ये शो कर दिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।